सोशल मीडिया के जरिए जिहादी नेटवर्क बनाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने रिवाइविंग इस्लाम नाम के कट्टरपंथी ग्रुप को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसमें कि पाकिस्तान से जुड़े 400 लोग एक्टिव थे और इस ग्रुप के जरिए भारत में मुस्लिम युवाओं को भड़काने जिहादी फोर्स बनाने की तैयारियां हो रही थी। एटीएस ने महाराष्ट्र और अमरोहा से इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 तस्वीरों को देखिए। यूपी एटीएस ने रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरोहा से अजमल अली की गिरफ्तारी के बाद उसने पूछताछ में खुलासा किया कि ग्रुप में उसका हैंडलर महाराष्ट्र के बदलापुर का रहने वाला ओसामा शेख था, जो बेहद सुरक्षित सिग्नल ऐप के जरिए उन लोगों के संपर्क में था। इस दौरान देश की चुनी हुई सरकार को गिराकर शरिया कानून लागू करने की बातें होती थी। एटीएस को आशंका है कि महाराष्ट्र से गिरफ्तार ओसामा शेख भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी ढांचा खड़ा कर रहा था। कई राज्यों में स्टेट इंचार्ज भी नियुक्त कर रखे थे, जो उसके निर्देश पर काम करते थे। इन सब के लिए ओसामा खुद पीओके और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से निर्देश लेता रहता था। तो बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है और यूपी के वाराणसी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। प्रयागराज में भी नदी किनारे की जिंदगी मानो ठहर सी गई है। यहाँ बाढ़ नहीं बल्कि उसका राज नजर आ रहा है। पूरे इलाके में बाढ़ की तबाही के बीच में राहत और बचाव काम भी जारी है। तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी बस सैलाब और उसका वार दिखाई देगा। जो नमो घाट कुछ दिन पहले लोगों से गुलजार रहता था, वो अब पूरी तरह डूब चुका है। घर हो या फिर घाट, सब जगह एक जैसे हालात हैं। सीढ़ियां गुम हैं, मंदिर डूबे हैं। मौके पर नाव लेकर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है, जो पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। अब प्रयागराज की तस्वीर देखिए, जिसकी कहानी काशी से अलग नहीं है। अब संगम का किनारा लहरों की गिरफ्त में है। निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। देखिए, गंगा और यमुना का संगम अब रुकने को तैयार नहीं। मंदिरों के द्वार तक पानी पहुंच गया, सड़कें नहीं दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाढ़ के चलते लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई, लेकिन यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद को देखिए, इलाके में भरे पानी में सौभाग्य उनको नजर आ रहा है। कैसे, देखिए। कानपुर में भारी बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। कई इलाकों में गंगा का पानी भर गया। इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरा करने पहुंच गए। जब लोगों ने उनसे अपनी समस्याएं बताई तो संजय निषाद उनका समाधान निकालने के बजाय इलाके में भरे पानी को ही सौभाग्य बता दिया और स्वर्ग जाने का रास्ता बताने लगे। कुछ दिन पहले प्रयागराज से वीडियो सामने आया था, जिसमें दारोगा चंद्रदीप निषाद घर में घुसे गंगा पानी में पूजा करते नजर आए थे। मॉनसून का गदर हिमाचल की मंडी पर भी कहर बनकर टूट पड़ा है। कई इलाकों में बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। वहीं बादल फटने की भी घटना सामने आई है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल जो हालात हैं उस पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। देखिए नदी के इस बहाव को, जो तबाही मचाने के लिए बेताब है। पानी बह नहीं रहा, वो उस हर चीज को मिटाने के लिए तैयार है जो उसके सामने आएगा। हर पल ये सैलाब किसी नई तबाही का ऐलान कर रहा है। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां रफ्तार भरती थी, अब उसका हाल देखिए। सैलाब है और उसका वार है और सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। कई इलाके जल समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल कारों को है, जो इस पानी में बिल्कुल पूरी तरह समा गई है। बादल फटा तो आसमान से मौत बरसी, जमीन कांपी। जो जहां था वहीं तबाह हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कासीगढ़ इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते यहां नदियां और नाले दोनों उफान पर हैं। और ऐसे में जो बरसाती नाले होते हैं उनको पार करना स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर पर वो बच्चे जो रोज जान को जोखिम में डालकर वहीं से गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं। जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। देखिए, यहाँ स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर इस उफनते नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव ऐसा है कि किसी को भी वो अपने साथ बहा कर ले जाए। नजारा देखकर लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बादल फटा हो और सैलाब तबाही बनकर कहर मचा रहा हो। फिर भी ये स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोगों की मदद से इस नाले को पार कर रहे हैं। जरा सी चूक से जान जा सकती है और फिर भी ये छात्र मजबूरन इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो उन्हें इसी तरह से नाले को पार करना पड़ता है, जिससे उनकी जान को बड़ा खतरा रहता है।